अमीश देवगन अपने स्क्रीन पे देखिए, तुष्टीकरण इसको कहते हैं, तुष्टीकरण क्या कहना है? और ये जांच आप उम्मीद करते हैं, इनसे आप उम्मीद करते हैं कि आपसे बहस करेंगे? जो प्रदेश की मुख्यमंत्री सीबीआई के अधिकारियों को एक रूम में बंद करके अपने कमिश्नर को बचाने के लिए खुद रोड पे बैठ जाए धरने पे, उससे आप उम्मीद करेंगे कि वो न्याय करेगी? जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता हो सीआरपीएफ को घेर लो, बीएसएफ को घेर लो, और मॉब अटैक कर देता है और अपने बचाव में सीआरपीएफ गोली चलाती है, 4 लोग मर जाते हैं, तो उसको कहते हैं हत्या कर दी। ये इनकी इज्जत है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, जो हमारे देश के लिए कुर्बान होते हैं, उनको ये हत्यारा बोलते हैं। और आप उम्मीद करते हैं कि आप इनसे डिबेट करोगे? ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, शीतलकुची का मानसिक रूप से दिवालिया लोग, इनसे डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है। सत्ता के घमंड में ये चूर हो गए हैं। नहीं, वो प्रशांत किशोर ने तो माना है, प्रशांत किशोर ने अपनी जो क्लब हाउस चैट है उसमें माना है कि 20 साल से लेफ्ट हो, टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो, ये तुष्टीकरण की सियासत ही कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने माना है अपनी जो व्हाट्सएप, अपनी जो क्लब हाउस चैट्स जो लीक हुई है सिलेक्टिव जर्नलिस्ट के साथ, उसमें क्लियर कट माना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 1 घंटे का ऑडियो क्लिप, 1 घंटे का ऑडियो क्लिप में ये है कि नहीं है? तौसीफ खान बताओ, तौसीफ खान जी बताओ, 1 घंटे के ऑडियो क्लिप में ये है कि नहीं है कि बोला गया कि 20 साल से तुष्टीकरण हो रहा है वहां पर? और 20 साल से तुष्टीकरण का जवाब है जो बीजेपी का इतना बड़ा राइज हो गया बंगाल के अंदर, उसके अंदर बोला गया नहीं बोला गया कि 20 साल से सिर्फ मुस्लिम परस्त सियासत करी गई है? ये बोला गया नहीं बोला गया उस ऑडियो क्लिप के अंदर? उस 1 घंटे के ऑडियो क्लिप के अंदर बोला नहीं बोला गया? बताइए आप। उस ऑडियो क्लिप में देखिए तौसीफ 20 साल से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिसमें लेफ्ट, जिसमें कांग्रेस, जिसमें टीएमसी शामिल है। बोला नहीं बोला उन्होंने ये बात? अगर नहीं बोला तो बताइए। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन है, आप 2 मिनट तक चला रहे हैं। उस 1 घंटे में ये बोला कि नहीं बोला? नहीं तौसीफ ऐसे नहीं, तौसीफ उस 1 घंटे में ये बोला कि नहीं बोला? तौसीफ उस 1 घंटे में ये बोला कि नहीं बोला? वो आपकी बात को माना, आपकी बात को माना जी कि 1 घंटे की कन्वर्सेशन है, लेकिन उस 1 घंटे में ये बोला कि नहीं बोला? अरे वो तो हर चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए ना। आप बताइए बोला कि नहीं बोला? प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि बीजेपी 100 सीट्स अगर क्रॉस करेगी तो वो अपना काम छोड़ देगी। अच्छा, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी 20 साल से तुष्टीकरण की बात बोली कि नहीं बोली? एडवाइस स्ट्रेटेजीज नहीं बनेंगे। अगर बीजेपी बंगाल में 100 से ज्यादा सीट अगर जीतती है, अच्छा, वो तो मान रहे हैं आप, कहा है कि वो अपना काम छोड़ देंगे। अच्छा बताइए, उन्होंने कहावत है चिट भी मेरी पट भी मेरी, और अंटा भी मैं अपने पास ही रखना चाहता हूं। उनको बुला लीजिए तो ना, उनको बुला लीजिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, ये मान रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 20 साल से हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस कर रही है, वो नहीं मान रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर अजय लोग 30 सेकेंड रिबटल ऑन प्रशांत किशोर। जेडीयू में थे पहले, तो आपके तो मित्र भी होंगे। देखिए, प्रशांत किशोर एक कमोडिटी है, अपने आप को सेल करते हैं, सेल करने के चक्कर में इधर उधर पार्टियों का काम करते रहते हैं। अब टीएमसी में सेल कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी लोएस्ट वेब पे पहुंच चुकी है। कांग्रेस यूपी में क्या हुआ 2 लड़कों का, अब वो जानते हैं कि टीएमसी में काम कर रहे हैं। अब टीएमसी में अगर अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं मिला तो अगला काम कौन देगा? कैप्टन साहब ने अभी अपना सलाहकार बनाया है, कहीं कैप्टन साहब फायर नहीं कर दें। तो प्रशांत किशोर की बातों को सीरियसली नहीं लेना है। प्रशांत किशोर तो इनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ममता दीदी के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं इनके। तो प्रशांत किशोर की कुछ बातों को ये भी सही मानते हैं, बाकी बातों को भूल जाते हैं। इनको तो सेलेक्टिव पिकअप एंड चूज करने की आदत है ना। अब प्रशांत किशोर ने शायद कहा होगा कि तुष्टीकरण पूरा जोर जोर से करो, ST SC वोट तो आपको दे ही नहीं रहा। वो तो खुद उस टेप कॉन्वर्सेशन में कह रहे हैं कि SC ST का वोट 90% बीजेपी को जा रहा है, इसलिए SC ST का अपमान करो, तुष्टीकरण को और बढ़ावा दो, इसलिए वर्दीधारियों को मार दो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मारते रहो। ये सब ठीक है, ये सब रणनीति है टीएमसी की, ऐसी ही रणनीति पे चलते रही है, बहुत कल्याण करेंगे आप बंगाल का। अभी तक आपने उन तीनों का नाम नहीं लिया तौसीफ जी, मैं यही देख रहा हूं तब से, आप दाएं बाएं गोल गोल घूम रहे हो। लेकिन एक वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर की हत्या की गई मस्जिद से अजान के समय लाउडस्पीकर पे आवाज देके, उन 3 क्रिमिनल्स को आपकी वेस्ट बंगाल पुलिस ने पकड़ा। आप तीनों का नहीं, ये आप दूसरी घटना की बात कर रहे हैं, होने वाले हैं, बात कर रहे हैं, इसका वीडियो दिखाइए। ये जो अभी आपने बात किया है इसका आप वीडियो दिखाइए। जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस ने कहा कि हमसे हथियार छीना गया है,
सेंट्रल फोर्सेस को भी ये बात को साबित करना होगा। और आप जो अभी ये बात कह रहे हैं, ये आप इस बात की वीडियो दिखाइए, कोई सबूत वगैरह है तो दिखाइए। आप नाम लीजिए ना पहले, 3 को किसको बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप नाम ले लीजिए ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे आप नाम ले लीजिए। क्यों नहीं आप ले रहे? 5 लोग जिसको गोली करके मारा गया उनका भी नाम ले लीजिए। सेंट्रल फोर्सेस ने जिसको गोली करके मारा है, आप नाम ले लीजिए। दिलीप घोष ने अरे कहा आप है ही कि नाम ऐसा लीजिए ना। हाँ, जिनको गोली मारा गया उनका ही नाम लीजिए। चलिए, कि शीतल कुची वाला इंसिडेंट दोबारा जिनको होगा। गोली मारा गया उन्हीं का नाम ले लीजिए। चलिए, नाम लीजिए ना, नाम लीजिए, नाम लीजिए। नाम लेने में क्या परेशानी है आपको? वोट खराब हो जाएगा। अरे आपको नाम लगता लेने है से कि वोट आप खराब हो जाता है ना तौसीफ जी? आप अभी बोल रहे कि प्रशांत किशोर को सीरियस नहीं लेना चाहिए, तो प्रशांत किशोर के ऊपर में बहस ही क्यों कर खोल के बोलिए ना, नाम लेने से वोट खराब हो में जाता है। आप बहस क्यों कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहा है मुस्लिम तुष्टिकरण हो, मत लीजिए सीरियसली। आप तो अपनी बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हैं। आपको अगर प्रशांत किशोर ने कहा कि 100 से 10 सीट बंगाल में नहीं आएगी, आप कह रहे हैं कि उसको सीरियसली मत लीजिए। उनको और अपनी पार्टी कह का रहे हैं टॉप कि नेता बनाया हुआ है, इंटरव्यू उनके हो रहे हैं, वीडियो क्लिप उनका लीक कर रहा है। कि मैं ममता दीदी कुछ कभी बोलती नहीं नहीं है, बोला आप कि कुछ मुस्लिम बोलते नहीं हो। आप प्रशांत किशोर को हम लोग कहाँ सीरियस लेते हैं? हमने तो अपने पार्टी से निकाल दिया उनको। बड़ी खबर आ रही है, 24 घंटे के लिए ममता बनर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया है। बड़ी खबर आ रही है, कल प्रचार ममता बनर्जी नहीं कर पाएंगी। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। पूरी खबर क्या है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने यह रोक लगाई है। लेकिन ये किसके कौन से उनके बयान पर रोक लगाई गई है, कौन सी घटना पर रोक लगाई गई है, वो अभी पता लगाना होगा। लेकिन कल प्रचार नहीं कर पाएंगी ममता बनर्जी, इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। मैं सीधा रुख करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, लगातार बिहार से खबरें आ रही हैं, शीतल कुची हो या फिर दिनाजपुर हो, सुजाता मंडल टीएमसी की नेता ने जो बयान दिया, टीएमसी की बड़ी नेता है जिन्होंने ये बयान दिया है एसटी/एससी को लेकर, अनुसूचित जाति को लेकर। क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है, जिसका जिक्र प्रशांत किशोर भी कर रहे थे और कांग्रेस पे भी आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने भी पिछले 20-22 साल में यही करा है, और यही कारण है कि आप फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन में है बंगाल में, अजमल के साथ असम में और मुस्लिम लीग के साथ केरल में। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम अकेले क्या कर पाएंगे जब फुरफुरा शरीफ ही साथ में है? तो उत्तर प्रदेश में क्या जवाब देंगे जनता के बीच में? अमीश जी आचार्य जी। अमीश जी, आपके 2-3 सवाल है। पहला तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि जवान पुलिस का हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो,